अर्तुरुल साहब आए और छा गए। वो देखो, परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो एक अजीम इंसान है। इंशाअल्लाह वो अपने बेटे उस्मान का गम नहीं देखेंगे। खैर की बात करो, खैर की बात। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किस वजह से आ रहे हैं? परेशान कर रखा है, जब देखो आ जाते हैं। अब इनको हमसे क्या लेना है? तुम्हें गोतक जंग का पता है फलातियुस? नहीं जानता। जो शख्स तारीख नहीं जानता वो सिपाही हो सकता है क्या? शाम को याद करवाना, तुम्हें गोतक के साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में बताऊंगा। क्या यह जरूरी है? मालूम होने पर मैं अर्तुरुल का सर कलम कर सकूंगा। जो तारीख नहीं जानता वो फतह का मजा नहीं चख सकता। फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं। इतनी जंगें हार कर, इतने सिपाही मरवा कर अभी भी इस तरह आ रहे हैं। देखो जरा। वो देखो फिर आ गए। क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम लोग अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। ये बहुत बड़ा एजाज है फलातियुस। हम उस्मान से मुआहिदे के लिए आए और अर्तुरुल साहब से सामना हुआ। अगर आप इन सरजमीनों में तकफोर बनने के तालिब हैं तो फिर रास्ते में कौन मिलेगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीहत के लिए। आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत से कम नहीं। क्या तुम्हें अपने कैदी चाहिए? हमें अपने शहरी चाहिए। आप क्या लाए हैं? इस सोने के बदले हम अपने जानवर भी न दें। एक जंगजू से लेकर ताजिर तक सबके मिजाज को समझता हूं। मैं रहम खाने वाले अर्तुरुल साहब से मुआहिदा करना चाहता हूं। जालिमों पर रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर दिया। अगर ये दुगना ना हुआ तो कल तुम्हें कैदियों के सर भिजवा दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, क्या इस्लाम की यही अक़दार है? हमारी अक़दार का शुक्र करो, वरना उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर देता। वैसे उस्मान कहाँ है? सर उतार रहा है।